आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती। शहर सरकार चुनावों में भाजपा को किस बात का है डर। जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से पहुंच रही भाजपा और कांग्रेस। क्या कांग्रेस के लिए अपनी 14 सीटें बचाना होगा मुश्किल, और क्या होगी इन चुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। तो आज बात होगी छत्तीसगढ़ की। आज बात होगी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की। बात करूंगा इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी की। आज बात चुनावों में दोनों पार्टियों के सामने आने वाली चुनौतियों की। तो आज बात प्रदेश में चुनावी सियासत की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय जो चुनाव है उसका बिगुल बज गया। दोनों प्रमुख दल इसकी तैयारियों पर काफ़ी पहले से लगे हुए थे। चुनावों की तारीखों और तरीकों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाई हुई है काफ़ी पहले से। तो वहीं इन चुनाव को बैलेट पेपर से कराना है, ये बैलेट पेपर से होंगे या ईवीएम से, इस पर भी बार बार बयान आ रहे थे और सरकार की तरफ से बदले भी जा रहे थे। कभी चर्चा चल रही थी कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, फिर कहने लगे कि ईवीएम से कराए जाएंगे। बदले जा रहे थे बार बार बयान, लेकिन सोमवार को सारा सस्पेंस खत्म हुआ और राज्य निर्वाचन आयोग ने सारा सस्पेंस अपनी पत्रकार वार्ता कर खत्म कर दिया। अब चुनाव का कार्यक्रम सभी के सामने है, सबको पता चल गया कैसे होंगे, क्या होगा और कब होगा, कब रिजल्ट आएंगे। इसीलिए आज इस पर बात नहीं करूंगा। आज भारत की बात में बात होगी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सियासत के उस पहलू पर कि आखिर यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए क्यों और कितना महत्वपूर्ण है या कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और कांग्रेस के लिए इन चुनावों में विजय श्री का वर्ण करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा कहीं जरूरी है विष्णुदेव साय के लिए, क्योंकि सूबे का मुखिया बने उन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया है और उनके नेतृत्व में यह पहला चुनाव है। यदि आप उपचुनाव रायपुर को छोड़ दें तो यह उनकी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि रायपुर का जो उपचुनाव था वो सीधे तौर पर मोहन भैया ब्रजमोहन अग्रवाल की साख का सवाल था। पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर लगाते हुए, मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दी थी। मुकाबला सीधा सीधा था ब्रजमोहन भैया ही का, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। तो आपको बता दूं कि विधानसभा या लोकसभा को छोड़ दे तो प्रदेश में भाजपा का हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। भाजपा के पास
14 नगरीय निकायों में से एक भी सीट नहीं है भैया, एक भी, 14 में से एक भी नहीं है। और यह स्थिति पार्टी के लिए चिंता, करारी चिंता, घोर चिंता का विषय बन चुकी है। और बीजेपी के सामने चुनौती यह, सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, पावर में रहते हुए अगर भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो यह पार्टी के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण होगा, किरकिरी का कारण होगा। 2025 का साल छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी वर्ष साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो चुनाव हैं वो अब हो रहे हैं। स्थानीय सरकार, दरअसल नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही अब यह चुनाव किसी सामान्य चुनाव से कहीं बड़ा और चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस बार नगरीय निकाय चुनावों का चुनाव एक चरण में होगा और वहीं पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होंगे। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अपनी खोई हुई जमीन को बचाने का चुनाव है। कौन सी खोई हुई जमीन? एक तो सरकार गई भैया विधानसभा में, लोकसभा भी हारे करारे। अब उम्मीद है कि जो था कम से कम वो तो बचा रह जाए नगरीय निकाय में। तो कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसीलिए भी जरूरी है कि इन चुनाव के साथ ही पार्टी का जो आत्मविश्वास अभी गिरा हुआ है, कांधे झुके हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं को इन चुनावों से संजीवनी मिल सकती है, नेताओं को भी, पार्टी को भी। और जबकि भाजपा के लिए यह अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और सत्ता पर काबिज रहने का सवाल बन चुका है। सरकार में रहते हुए आप कैसे चुनाव जीतते हैं? चलिए बताता हूं यह चुनावी महासंग्राम किस दिशा में, किस दशा में जा सकता है और क्या रणनीतियां काम करेंगी इन चुनावों में। तो बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ से आपको मैं लेके जाऊंगा छत्तीसगढ़ के 2019 की। छत्तीसगढ़ में 2019 के नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन था, बेहतरीन, जोरदार। प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में कांग्रेस का कब्जा भैया, सुनामी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सभी नगर निगमों के महापौर कांग्रेस के थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। कांग्रेस अब अपनी इन 14 सीटों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। एक ओर जहां पार्टी के नेता दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में तैयारियों की गति धीमी सी दिखाई दे रही है। वो आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही। विधानसभा चुनाव में हालांकि आक्रामक थी पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर खुद की तैयारियों से ज़्यादा क्या कर रहे? मीडिया के सामने बयानबाजी। और क्या कर रहे? भाजपा सरकार की नाकामियां खोजने और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने में ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस नेताओं की सोच है या कांग्रेस नेताओं का मानना है कि भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और इसका फायदा कांग्रेस को इन चुनावों में मिल सकता है। उनकी यह भी सोच है कि पिछले 1 साल में भाजपा ने जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरकर, ऐसा सोचते हैं कांग्रेस कांग्रेसी, कि जनता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी ने खरा नहीं उतरकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। मुद्दे कौन से उठाते हैं?
प्रदेश में हत्या, बलात्कार, अपराधों का बढ़ता ग्राफ, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कांग्रेस उठाती है। और रायपुर के गोलीकांड जैसी घटनाएं कांग्रेस को लगता है भाजपा के खिलाफ माहौल बना रही है। अब कितना माहौल बना रही है देखना होगा। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि लोग भाजपा से न उम्मीद हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, या कम समय में ही पूरी तरह ऊब चुके हैं। और यही वजह है कि मतदाता इन चुनावों में कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। यह कांग्रेसी नेताओं की खुशफहमी कही जा सकती। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस चुनाव में कोई अलग तरह की रणनीति बनाकर चुनौती पेश करने जा रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सरकार को घेरने के अलावा उसके पास कोई नई रणनीति, कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर अगर नजर डालें तो वहां सब कुछ भैया ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के नेता व्यस्त हैं दिल्ली में, बार बार दौरे, कब कौन कहाँ किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, किसको क्या नियुक्ति मिल जाए, ये सारी चीजें चल रही हैं। और प्रदेश में चुनावी रणनीति पर काम करने वाले नेता लापता हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस की जड़ें सियासी संकट से घिरी हुई हैं और यह संकट चुनावी मैदान में उनकी ताकत को कमजोर कर सकता है। पार्टी के भीतर किसी स्पष्ट दिशा का अभाव दिखता है कि किधर जाना है, कैसे चलना है, नहीं पता। चल रहे, कुछ नहीं मिल रहा तो भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम क्या करेंगे नहीं पता। और यही वजह है कि कांग्रेस के रणनीतिकार अपने महापौरों और पदाधिकारियों की उपलब्धियों को जनता के सामने नहीं ला पा रहे। अगर काम किया है तो बताओ भैया, उसका व्याख्यान करो ना, तब जाओ चुनाव पे। और दूसरी ओर है भाजपा, तो दूसरी ओर भाजपा का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। भाजपा के पास क्या है, कुछ नहीं। 14 नगरीय निकायों में से एक भी सीट नहीं है। और यह स्थिति पार्टी के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। सत्ता में रहते हुए अगर भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो ये पार्टी के लिए डूब मरने जैसी स्थिति होगी। प्रदेश में बीजेपी या इसके नेताओं का मानना है कि ऐसी सोच है, कांग्रेस के महापौरों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं और अब पार्टी अपने उन खामियों को, यानी कांग्रेस उन खामियों को छुपा रही है। भाजपा दावा करती रहती है कि क्या पिछले साल 60 लाख से ज़्यादा उसने नए सदस्य जोड़े हैं और नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी टीम भी तैयार कर दी है। किसने? भाजपा ने, ऐसा कहती है भाजपा। साथ ही पार्टी ने सदस्यता अभियान के जरिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है, ये भी कहा जाता है। और अब वह चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, भाजपा कहती है। लेकिन भाजपा की रणनीति भी पूरी तरह से साफ नहीं है। पार्टी को इस बात का डर है कि अगर चुनाव में सफलता नहीं मिली तो इसका सीधे तौर पर असर पार्टी की साख पर पड़ेगा कि भैया सरकार रहते हुए क्या कर दिए, ऊपर वाले भी नाराज होंगे। तो भाजपा की स्थिति में फिलहाल अधिक जोखिम है क्योंकि वो सत्ता में है और हारने पर उसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर भाजपा अपनी हार से उबरने में नाकाम रहती है तो यह उसके नेतृत्व के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। और यह बात सीएम साय के साथ ही दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने किरण सिंह देव के लिए भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से तो भैया जवाब पूछे जाएंगे ना, सवाल जवाब तो देना होगा, क्या किया आपने,
और ऐसे में यदि साफ तौर पर कहा जाए तो भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वह पहले से ही जीरो पर है। और अगर उसे इस बार भी हार मिलती है तो इसका उसे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन किरकिरी जरूर होगी कि सत्ता में रहते हुए उसे हार मिली। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनाव ऐसा है कि जैसे जीते तो सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसने पिछली बार सत्ता में रहते हुए 14 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब सत्ता के बाहर होते हुए इसे इन सीटों को बचाना काफी मुश्किल होगा। ये चुनौती है। आप कैसे बचा पाओगे, क्या किया, ये तो बताना होगा ना। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के साथ ही सरकार गंवाने के बाद जो कांग्रेस के हाल हैं वे किसी से छुपे नहीं हैं। और हार के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के पास अब उतनी ताकत नहीं है, और है भी तो ताकत समझ नहीं आ रही। जबकि भाजपा के पास सत्ता है और सत्ता में रहते हुए पार्टी को एक अतिरिक्त लाभ मिलता है जो उसे चुनावी रणभूमि में एक कदम आगे बढ़ाता है कांग्रेस से, और भाजपा इसे जरूर बुलाना चाहेगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। कांग्रेस में बिखरे हुए नेतृत्व और संगठन की कमजोरी साफ दिख रही है, जबकि भाजपा ने पिछले कुछ महीनों में अपनी ताकत को पुनः संगठित किया है। भैया सरकार में संगठन मजबूत तो होगा और करना ही होगा। भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान को सफलतापूर्वक चलाया और अब वह नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमें इन चुनावों में यह देखने को मिलेगा, जिसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि यह चुनाव भाजपा के लिहाज से भी और कांग्रेस के नजरिए से भी छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए निर्णायक साबित होगा। भाजपा के पास सत्ता है, लेकिन कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और अब यह देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। क्या भाजपा अपनी ताकत से कांग्रेस को पछाड़ पाएगी या कांग्रेस अपनी 14 सीटें बचाकर चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराएगी। और अब यह तो समय ही बताएगा कि इस सियासी संघर्ष का परिणाम क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है, इस चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर किसी मुद्दे पर आपसे करूंगा भारत की बात। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।